हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल यानी कि AK स्मार्ट लर्निंग में आपका स्वागत है। मैं फिर से आप लोगों के लिए एक SQL की न्यू वीडियो लेकर आया हूँ, जिससे कि बिगनर और एडवांस दोनों लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। एडवांस लोग काफ़ी चीज़ें इसके बारे में जानते ही होंगे। तो आज हम बात करेंगे कि एवरेज कैसे निकालते हैं एंड इन ऑपरेटर और नॉट इन ऑपरेटर कैसे यूज़ करते हैं, लाइक कैसे यूज़ करते हैं। तो चलिए, एवरेज हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। तो आज हम बात करते हैं इन और नॉट इन एंड लाइक ऑपरेटर की। और देन किसी भी कॉलम को नया नेम देना है तो हम कैसे नाम देंगे। तो मैं अपनी हर एक वीडियो में बताता आ रहा हूँ। सबसे पहले हमें जिस भी डेटाबेस पे काम करना है उस डेटाबेस को हमें सेलेक्ट करना है। मैंने अपना डेटाबेस सेलेक्ट कर लिया है जिस पे हमें काम करना है। तो आज हम पहले बात करेंगे इन ऑपरेटर यानी कि इन कंडीशन हम कैसे यूज करेंगे। मैं समझने के लिए यहाँ पे कंडीशन लिख देता हूँ। देन मैं अपनी एक टेबल को सेलेक्ट करता हूँ। मैंने टेबल को सिलेक्ट किया। अब मैं यहाँ पे इन कंडीशन यूज करूंगा अपनी इस टेबल पे। तो कैसे हम यूज करेंगे, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल वेयर मैं चाहता हूं कि 2 ID का ही रिकॉर्ड मुझे चाहिए, तो मैं यूज करूंगा जिसकी ID 2 एंड 3 या 4 हो। ठीक है, तो मैं इस क्वेरी को सिलेक्ट करता हूं। तो यहाँ पर देखो, अभी एक ही रिकॉर्ड आया है और 4 ID वाला रिकॉर्ड नहीं आया। वो क्यों नहीं आया हम देखते हैं। मैं अपनी इस टेबल को सिलेक्ट करता हूं। तो यहाँ पर आप देखोगे ID 4 एग्जिस्ट नहीं कर रही है, इसलिए यहाँ पर 1 रिकॉर्ड आ रहा है। तो मैं इसको 5 कर देता हूँ। 5 करने के बाद मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। तो यहाँ पर आप देखोगे तो 2 रिकॉर्ड्स मुझे मिल जाएंगे। तो इस तरीके से क्या है, ये इन ऑपरेटर वर्क करता है। यानी कि आपको पर्टिकुलर एक और एक से ज्यादा रिकॉर्ड चाहिए तो आप यहाँ पे इन ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं, यानी कि इन कंडीशन का यूज कर सकते हैं। सेम होता है हमारा नॉट इन कंडीशन। नॉट इन कंडीशन कैसे वर्क करता है, नॉट इन भी सेम ही है। जैसे इन ऑपरेटर मतलब होता है अंदर, उसके अंदर जो जो वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है वो डेटा मुझे चाहिए। नॉट इन का होता है कि जो वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है मुझे वो वैल्यू जो भी मैं पास करूंगा उनको छोड़ के मुझे सारा डेटा शो हो। तो वहां पर हम यूज करते हैं नॉट इन। तो हम कैसे यूज करेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, मैं इस टेबल को लिख रहा हूं, मैंने यहाँ पे यूज किया टेबल 1 एंड यहाँ पे हम कंडीशन यूज करने वाले हैं नॉट इन। कैसे हम नॉट इन का यूज करेंगे, नॉट इन मैं कहता हूं जिसकी ID 2 एंड 5 ना हो वो रिकॉर्ड मुझे नहीं चाहिए, बाकी सारे रिकॉर्ड चाहिए। तो वहां पर हम नॉट इन का यूज कर सकते हैं ID। तो मैंने यहाँ पे कंडीशन यूज करी और यहाँ पर मेरे पास 3 रिकॉर्ड्स हैं। टोटल मेरी टेबल में जो रिकॉर्ड्स हैं वो हम देख सकते हैं कितने, 5 रिकॉर्ड्स हैं। तो मैंने 2 ID को नॉट इन में डाला है और बाकी 3 रिकॉर्ड्स मेरे सामने हैं। तो इस तरीके से क्या है, हम नॉट इन यूज कर सकते हैं। बहुत सारे क्वेरीज में इन दोनों कंडीशंस का बहुत ज्यादा यूज होता है। तो जो भी बिगिनर्स मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा आप क्वेरीज सेल्फ लिखें और प्रैक्टिस करें, तो 100% आपकी क्वेरीज स्ट्रॉन्ग होती चली जाएंगी। देन अब हम बात यूज करते हैं बिटवीन। बिटवीन का मतलब ही होता है 2 वैल्यू के बीच, यानी कि हम कहां से स्टार्ट कर रहे हैं और कहां तक एंड कर रहे हैं वो वैल्यू चाहिए। तो उसके लिए हम यहाँ पे बिटवीन यूज करते हैं। लाइक मैं सेलेक्ट करता हूं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल 1 एंड सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल 1 वेयर ID और मैं लगाता हूं यहाँ पर बिटवीन। बिटवीन कहां से कहां तक, मैं कहता हूं 2 से लेके एंड
8 तक चाहिए मुझे, ठीक है। तो मैं इस क्वेरी को सिलेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पर आप देखो 2 है, 3 है, 5 है, 6 है, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा 1 वाली वैल्यू जिसकी आईडी 1 है वो रिकॉर्ड नहीं है, और मैंने ये यहाँ पर 8 यूज किया, तो इसने सारे रिकॉर्ड्स मुझे शो कर दिए जो भी टेबल में एग्जिस्ट करते हैं, और जिसकी आईडी 6 है, क्योंकि मैक्स आईडी मेरी यहाँ पर 6 है, तो 6 तक इसने मुझे रिकॉर्ड दे दिए। अगर इनकेस 7 आईडी और 8 भी यहाँ पर एग्जिस्ट कर रही होती तो वो भी रिकॉर्ड आ जाते। तो जैसे मैं कहता हूँ कि 2 से 3 तक का ही रिकॉर्ड चाहिए, तो आप इस क्वेरी को सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पर आप देखोगे 2 से 3 तक के ही रिकॉर्ड मुझे यहाँ पर शो हो रहे हैं, राइट। तो ये था मेरा बिटवीन एंड। हम यहाँ पर सीखते हैं कि एलाइज कैसे यूज करते हैं। एलाइज मतलब होता है कि आपके टेबल्स में मल्टीपल कॉलम्स हैं, बट जो एक्चुअल टेबल का कॉलम है आप उसको रीनेम एज अ दिखाना चाहते हैं। जैसे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल 1, मैंने टेबल 1 सेलेक्ट किया। जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं फर्स्ट नेम, राइट। तो मैं यहाँ पे यूज करता हूँ फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम, यहाँ पे फर्स्ट नेम। तो मैं इस कॉलम का नाम क्या करना चाहता हूँ, मैं एफ नेम करना चाहता हूँ, राइट। यानी कि मैंने किया एफ नेम, तो फर्स्ट नेम, लेकिन कॉलम का नेम मैंने टेबल के अंदर नहीं किया, लेकिन इस कॉलम को एज अ दूसरा नेम दे दिया, तो हम इसको बोलते हैं एलाइज। तो आप इस तरीके से क्या है आप यूज कर सकते हो, किसी भी कॉलम का नाम चेंज कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर हम सिंगल ही कॉलम का नाम चेंज करेंगे, आप सेकंड कॉलम या जितने भी कॉलम्स का नाम आप चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर यूज करता हूँ लास्ट नेम, और मैं इसको दिखाना चाहता हूँ एल नेम के नाम से, तो आप लास्ट नेम भी यूज कर सकते हो, राइट। तो आप देखोगे ये एफ नेम हो गया मेरा, ये एल नेम हो गया, लेकिन मैंने अपने टेबल के अंदर के कॉलम की वैल्यू को चेंज नहीं किया है। तो इस तरीके से क्या है आप इन 4 कंडीशंस का जो मैंने आज बताई है, इन, नॉट इन, बिटवीन और एलाइज, इनकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, और बहुत ज्यादा यूज होने वाली चारों कंडीशन है। जो भी व्यूअर्स मेरी वीडियो देख रहे हैं वो ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जो भी इस टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए लोग हैं ये वीडियो उन तक पहुंचे। थैंक यू सो मच।